ताराचंद नंदलाल देवकरण दलौता वासी परिवार की ओर से हो रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्तमी के दिन शनिवार को झरिया अग्रवाल धर्मशाला स्थित नया भवन में वृंदावन से आए कथावाचक स्वामी जय कृष्ण दास जी महाराज ने सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष आदि प्रसंगों का सुंदर वर्णन किया। उन्होंने कहा कि मित्रता बड़े सौभाग्य वालों को मिलती है। मित्र वह है जो मित्र का दुख हर ले। भगवान कृष्ण ने ऐसा ही किया। सुदामा जी जितेंद्रिय एवं भगवान कृष्ण के परम मित्र थे। भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। सुदामा पत्नी के कहने पर द्वारका पहुँचते हैं। उनकी दिन दशा देखकर कृष्ण के आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। कृष्ण जी सुदामा के चरण धोते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से सुदामा को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अगले प्रसंग में जय कृष्णदास ने कहा कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन का श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, जिससे उनके मन से मृत्यु का भय निकल गया। राजा परीक्षित कथा श्रवण करने के कारण भगवान के परम धाम को पहुंचते हैं। मौके पर ताराचंद नंदलाल देवकरण लाल दलौता वासी परिवार के सभी सदस्य में जी आज भागवत का 7वां दिवस था। जो आचार्य जी आए हैं ये वृंदावन से आए हैं। इनका नाम जय कृष्ण दास जी महाराज है और इनका जीवन भी बहुत ही वैराग्य में रहा। ये पहले मोतिहारी जिला के अंतर्गत बनकट गांव में हुआ करते थे। बाल्यकाल से ही धर्म, संस्कृति और देश के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे। प्राथमिक शिक्षा अपने गांव इस विद्यालय से प्राप्त किया। इसी दौरान वर्ग 7 में आपका चयन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रतिभा खोज परीक्षा में हुआ। मैट्रिक, इंटर, स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से आप उत्तीर्ण हुए। आपकी नौकरी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पक्की हो गई, लेकिन नियुक्ति के महज 1 सप्ताह बाद ही यह कहकर आपने पद से त्यागपत्र दे दिया कि आपको भगवान की सेवा करनी है। और इसके बाद आप पूरी तरह से भक्ति मार्ग में उतर गए। भगवान कृष्ण की लीला श्री वृंदावन में ही आपका निवास हो गया, जहाँ आपने श्री 1008 अनंत दास बाबा जी महाराज से दीक्षा ग्रहण किया। वर्तमान में आपका आश्रम वृंदावन इस राधा कुंड श्री राधा दामोदर मंदिर के समीप है। संपूर्ण नंद विश्वविद्यालय के वृंदावन शाखा से आपने वेदांत, व्याकरण और दर्शन शास्त्र की उच्च शिक्षा प्राप्त की। महज 25 वर्ष की अवस्था से ही आप श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करने लगे थे। 45 वर्ष की आयु में आप संन्यास ग्रहण कर धर्म और सनातन संस्कृति का अलग जगाने लगे। आपने भारतवर्ष के विभिन्न स्थलों में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया है। आपके कथा अमृत का रसपान कर भक्तगण धन्य हो जाते हैं। आपकी मथुरा वाणी कथा का श्रवण करते हुए भक्तों को ऐसा लगता है कि मानो वेद व्यास पुत्र भगवान सुखदेव बैठे हैं। आपको सम्मानित करते हुए हम धन्य हैं। आपकी कृपा हम पर बनी रहे, ये कामना है। आज से 1 साल पहले मैं वृंदावन गया था और मैं इन्हें नहीं जानता था। इनका सानिध्य मात्र मुझे 1 घंटे का मिला। और जब कहा जाता है कुछ चीज़ों से जब मिलन होता है तो ऊपर की नहीं अंतर की आत्मिक शांति प्राप्त होती है। उसी आंतरिक अनुभव के अनुसार पर मैंने इनसे भागवत के गीता के लिए प्रार्थना किया और इन्होंने सहज स्वीकार कर लिया। और मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी जीवन में बहुत भागवत सुनी है, लेकिन मैंने ऐसा भागवत इतना वैराग्य मन में, इतना वैराग्य मैंने अपनी जीवन में नहीं देखा।